जय श्री कृष्णा गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम क्वेश्चन 11 सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। ओके, तो ये काफी अच्छी सवाल है। हम इसे देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे एक फिगर भी बना हुआ है, इससे समझते हैं। हमें मतलब एक एरे दिया हुआ है। अब एरे में जितना एलिमेंट है वो मतलब जो भी नंबर दिया गया है वो उस हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और जो भी हमें ये दिया गया है वो हमें डिस्टेंस यहाँ पे हो रहा बता रहा है। जैसे पहला एलिमेंट तो 1 यूनिट डिस्टेंस, सेकेंड एलिमेंट 2 यूनिट डिस्टेंस, ये 3 यूनिट। ठीक है, तो इसी तरह ये 8 यूनिट तक गया है। ओके, और यहाँ पे हमें दूसरा चीज ये देखना है कि हाइट को भी, जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया गया है उसका एक हाइट वैल्यू है। जैसे फर्स्ट दिया गया है तो इसको 1 यूनिट हाइट मिला है, सेकंड 8 है तो इसको 8 यूनिट हाइट मिला है, थर्ड 6 है तो इसको 6 यूनिट हाइट मिला है। फिर उसी तरह सबको मिलते गए। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया कंटेनर विथ मोस्ट वाटर, यानी हम लोग को बताना है कि किसमें ज्यादा वाटर है। सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से भरा हुआ पानी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक पानी है। तो सबसे पहले इसमें देखने से हमें समझना चाहिए कि इसमें हमारा पानी है तो कितना एरिया होगा। हाइट हम ले लेते हैं 1 यूनिट। ओके, और बेस हम ले लेते हैं 8। ठीक है, तो 8 × 1 कितना होगा हमारा, 8 होगा। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ज्यादा नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे आए। ठीक है, अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह आपको बढ़ना है। ठीक है, ये हम बता देते हैं अच्छी तरीके से कि जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये दोनों में पहले देखिए, ये छोटा है और ये आखिरी वाला बड़ा है। ठीक है, अब आप बताइए कि एरिया इसका कैसे बढ़ सकता है। अगर सबसे बड़ा एरिया नहीं होगा तो आप एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या इसको यहाँ पे लाके और इसको स्टिल करके ये अच्छा रहेगा, या फिर इसको आगे बढ़ा के और ये स्टिल करके ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से हम इसे वन लेफ्ट साइड वाला जो है उसको इंक्रीमेंट करके ये कर देंगे, जो कि रेड साइड वाला हमें इंडिकेट कर रहा है, और राइट साइड वाला को वैसे ही रहने देंगे। ओके, तो ये हमें एक एरिया दे दिया जो कि 7, जो कि इसका हाइट है 7 और हमारा बेस का भी 7 आया। ठीक है, तो 7 × 7 49। तो ये हमको आउटपुट में दे दिया। अगर ये नहीं होता तो हम किसको बढ़ाते, जो हमारा कम है। कम कौन सा है, ये हमारा कम है राइट साइड का। लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में राइट साइड वाला हमारा कम है, तो हम इसको घटाते, इस जगह लाते। ये हमारा और भी कम है, बट इसे कैसे पता, मतलब हम एज ए रैंडम नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है, अब फिर वापस से कंपैरिजन लेंगे लेफ्ट और राइट इसे। अब हमारा क्या है, फिर से ये छोटा है तो हम फिर से इंक्रीमेंट किए यहाँ पे। अब हमारा क्या हुआ, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये कितना एरिया लेगा। हमारा ये एरिया लेगा 8, और ये बेस कितना है, बेस हमारा 5। ठीक है, 8 × 5 40। इसी तरह हम एक इधर घास खाएंगे। अगर ये ज्यादा रहा, ये कम रहा और नेक्स्ट ज्यादा रहा, तो हमें इधर घस खाना होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हम कोड में जाते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम, हमारा जो यहाँ पे एरे दिया गया है उसका नाम है हाइट। ओके, सबसे पहले लेफ्ट पॉइंटर ले लिए और एक राइट पॉइंटर ले लिए। लेफ्ट पॉइंटर को 0 कर दिए, जो कि हमारा यहाँ रहेगा, और राइट पॉइंटर हम जितना भी लेंथ है उसमें -1 कर दिए, जो कि हमारा इसको बता रहा है। ठीक है, फिर हम एक एरिया ले लिए, एरिया को शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर दिए। अब हम कब तक इसको लूप में चलाते रहेंगे, जब तक हमारा लेफ्ट
छोटा रहेगा राइट से, यानी हमारा पॉइंटर, इसमें हाइट को आप नहीं देखिएगा, जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है ये पहले पॉइंट कर रहा है इससे, फिर हमारा आगे बढ़ेगा इससे, इसमें, फिर हमारा आगे बढ़ेगा इसमें। अब मान लेते हैं राइट पॉइंटर ये है, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक ये लूप हमारा चलेगा, ठीक है, जो कि हम ये वाला कंडीशन ज्यादातर हम यूज करते हैं उसमें बाइनरी सर्च में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा हाइट आया हुआ है, ठीक है, हाई, इसे मैं हाई वेरिएबल में लिखा हूँ, बट बेसिकली ये हाइट है, ठीक है। अब हमारा हाइट कौन सा ज्यादा है, जो भी हम सॉरी जो भी मिनिमम है उसे मैं स्टोर करा लूंगा इसमें, क्योंकि देखिए ये तो है हमारा ये 8 यूनिट का, बट ये 7 यूनिट का है, बट स्टोर तो हमारा इस लेवल में ही रह सकता है, यानी 7 यूनिट का लेवल में। अगर 8 यूनिट का लेवल में स्टोर करके रखेंगे तो ये वाला हमारा पानी बह जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मिनिमम फाइंड करके हाई में स्टोर करवा लिए। ओके, तो हमारा इसमें एक वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अब हम बेस को निकालते हैं, तो बेस को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, सिंपल सा बात है, अच्छी तरीके से हम इसे कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में, हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, करेंट आंसर, तो हम आंसर स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा हाइट निकल गया है और बेस निकल गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम करेंट आंसर में स्टोर करवा लिए हैं, ठीक है। अब हम ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि कोई जरूरी नहीं है जो कि हमारा जो भी आंसर आया वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि पहली बार मैंने क्या बताया, फर्स्ट बार जब भी हम ये काम कर रहे थे तो हमारा 8 आया था एरिया, 8 स्क्वायर यूनिट, ओके, ठीक है। दूसरी बार हमारा क्या आया, 49 आया। तो पहला बार हम मान लेते हैं कि 8 आंसर आया, तो हम हर एक ईच सॉल्यूशन को चेक करेंगे जब तक हमें बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। अब हम मैक्स एरिया में जाते हैं। अच्छा, मैक्स एरिया हमारा क्या होना चाहिए, जो हम इसे पहले जीरो से सिलाए किए, ये क्या होना चाहिए, हर बार जो भी वैल्यू हमारा ज्यादा है वो, तो हम यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स फंक्शन का यूज किया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने मिन का यूज किया, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं मैक्स या मिन का कुछ भी, इफ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं, मैंने फंक्शन का डायरेक्ट यूज कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट बार में हमारा मैक्स एरिया जीरो वैल्यू है और करंट एरिया यहाँ है, तो पहला बार का कंडीशन तो ये ऐसा रन करने वाला है कि पहला का 0, और दूसरा बार मैंने बताया कि पहला का करंट आंसर हमारा 8 आने वाला है, तो इसमें हमारा मैक्स वैल्यू 8 होने वाला है, ठीक है। सेकेंड बार हमारा मैक्स एरिया में आने वाला है 8, और हमारा करंट एरिया में 49, तो उस वक्त हमारा जो भी मैक्स एरिया रहेगा वो हमारा 49 रहेगा, और ये कंटिन्यूस चलते रह जाएगा, क्योंकि वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें किस तरह पॉइंटर बढ़ाना है, ठीक है, तो पॉइंटर हमारा अगर हाइट लेफ्ट का छोटा है राइट से, तो हमें लेफ्ट को बढ़ाना है, जो कि हमारा पहला कंडीशन में है लेफ्ट का छोटा, तो हम लेफ्ट को बढ़ा दिए। अब एल्स कंडीशन हम लगाए हैं, नहीं तो राइट को बढ़ाना है। अब हम ऐसा भी कर सकते थे कि राइट का अगर बड़ा है, राइट का अगर छोटा है तो राइट को घटाना है, बट उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा फेल कर जाता, जो कि हमारा यहाँ भी 8 यूनिट, यहाँ भी 8 यूनिट, अब ये दोनों इक्वल कंडीशन में आ गया, तो उसमें हमें एक को बढ़ाना या फिर एक को घटाना रहता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट एल्स लिख दिया। यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, राइट लेस देन इक्वल टू लेफ्ट वाला कंडीशन हम यूज कर सकते थे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे यही काम हो रहा है। अब जो पूरा हमारा कैलकुलेशन हो गया, अब हम क्या करेंगे, मैक्स आंसर को, मैक्स एरिया को रिटर्न करवा देंगे। तो आप एक बार इसे कोड को देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो अब इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये हमारा कोड अच्छी तरीके से रन कर रहा है। ओके, अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं, हमारा दोनों टेस्ट केस अच्छी तरीके से चल रहा है और सबमिटेड। तो
आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।